हाई बीपी को हम खुद से ठीक कर सकते हैं क्या? बीपी ये कैसे बढ़ता है, कैसे कम होता है, क्या इसकी दवाइयाँ हमेशा लेनी पड़ेंगी? हाय, आई एम डॉक्टर नीतू सिंह, फैमिली फिजिशियन एंड हेल्थ कोच। देखिए, आप लोगों में से ही इस टाइप के क्वेश्चंस मेरे पास में आए हैं, तो मैं कहूँगी यस, आप अपने बीपी को ना नेचुरली ठीक कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल में छोटे छोटे चेंजेस करके। ठीक है, देखिए, बीपी को समझने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जो हमारी बॉडी में एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिसमें कि हार्ट, आपकी धमनियाँ, आर्टरीज, वेन, ऑर्टा, इतने बड़े बड़े नाम होते हैं जो ये चीज़ें आती हैं, और ब्लड, ऑफ कोर्स ब्लड। तो इसमें ये बीपी कैसे बढ़ता है और बीपी होता क्या है? देखिए, जब आपका जो हार्ट है ना, जब ये पंप करता है ब्लड को, तो ब्लड जो है ऑक्सीजन एंड कुछ हार्मोन्स, कुछ अच्छे न्यूट्रिएंट्स को लेकर पूरे शरीर में पहुंचता है, और वहां तक ये पूरे शरीर को, हमारी सेल्स को, ऑर्गन्स को, इन चीज़ों को पहुंचाता है। ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को एंड हार्मोन्स को पहुंचाता है, और वहाँ से कुछ कचरा गंदा लेकर आता है और उसको बाहर निकाल देता है, जिसको डिटॉक्स कहते हैं। तो देखिए, हार्ट का ये काम होता है कि वो ब्लड को पंप करता है और हमारे पूरे शरीर में इन चीज़ों को घुमाता है, तो उसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। देखिए, अगर आपकी बॉडी में जब हार्ट जो है ब्लड को पंप कर रहा हो, तो जिन धमनियों में ब्लड जा रहा हो, तो सोचिए अगर उन धमनियों में कुछ कचरा जम जाए, या वो ब्लड जो है वो गाढ़ा हो जाए, या वहाँ पर कुछ एक प्लाक नाम की चीज़ वो जम जाती है, तो अगर इस टाइप की कोई चीज़ें हो जाएं, तो जो ब्लड आपकी धमनियों में जा रहा था, तो वो वहाँ से निकलने में उसको बड़ा प्रेशर लगेगा, यानी कि उसको बड़ी वेट लिफ्टिंग करनी पड़ेगी कि वो इतने गाढ़े ब्लड को उन धमनियों में से कैसे पंप करे। तो जो हार्ट को ये जो प्रेशर फील होता है ना, इसी को हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है, जिसको आप बीपी की बीमारी कहते हैं। तो ये जो हाई ब्लड प्रेशर होता है ना, तो ये आपके ब्लड के गाढ़े होने की वजह से, या मैंने बताया बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ये ब्लड जो है वो पंप होने में हार्ट को बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, बहुत उसको मेहनत करनी पड़ती है, जिससे कि हमारा बीपी बढ़ जाता है। अब देखिए, नॉर्मल बीपी जनरली लोग जो है 120/80 बोलते हैं, तो जो ऊपर वाला होता है इसको सिस्टोलिक कहते हैं, और नीचे वाले जो ब्लड प्रेशर को डायस्टोलिक कहते हैं। ठीक है, बस आपको इतना ही समझने की ज़रूरत है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो देखिए, जनरली इसको नॉर्मल माना गया है। अब आप कहेंगे कि 120/80 ब्लड प्रेशर, इसी को क्यों नॉर्मल माना गया है? 130/60 भी हो सकता था, 150/90 भी हो सकता था। तो देखिए, ऑब्जर्वेशनल साइंस के अनुसार काफ़ी टाइम पहले करीब 5000 पेशेंट्स पे ये ऑब्जर्वेशन किया गया कि जिनके बीपी 120/80 थे ना, वो काफ़ी दिनों तक जिए, ज़्यादा दिन तक वो जिए। तो इसलिए इस 120/80 बीपी को, इसको नॉर्मल कह दिया गया कि ये नॉर्मल है। लेकिन अभी इसकी जो मेजरमेंट है वो थोड़ा अभी चेंज हो गया है, ठीक है। तो ये जो बीपी है जो बढ़ा हुआ होता है, मैंने आपको बताया ये कैसे बढ़ता है, और जनरली इसके ना बहुत सारे कारण होते हैं कि ये बढ़ता क्यों है, और इसको रोकने के क्या तरीके हैं कि जिसको हम बढ़ते हुए बीपी को रोक सकते हैं और नेचुरली इसको हम कम कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें आएगा आपको अपने शरीर का वजन कम करना होगा, ठीक है। वजन कम करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं जो आप अपना सकते हैं, क्योंकि देखिए, शरीर का वजन बढ़ता है तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, फैट आपके शरीर में बढ़ जाता है, क्योंकि कई बार आप जो है पैकेट वाली चीज़ें खाते हैं, ये डब्बे बंद वाली चीज़ें होती हैं जिसमें कि बहुत सारा ट्रांस फैट होता है या सैचुरेटेड फैट होता है। तो अपनी डाइट को सही तरीके से करके भी आप जो है बीपी को कम कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि कोलेस्ट्रॉल को एक ब्लड टेस्ट होता है, वो ब्लड टेस्ट कराइए, जिसमें पता चल जाएगा कि गुड कोलेस्ट्रॉल आपका कितना है और बैड कोलेस्ट्रॉल कितना है, ट्राइग्लिसराइड्स कितने हैं, तो उससे आप पता कर सकते हैं। तो इस पर आपको डाइट पे स्पेशल ध्यान देना होगा। डाइट में आप सबसे ज़्यादा कोशिश करिए कि
हर लोग कई वरना हर 2 घंटे पे कुछ खाते रहते हैं। देखिए अगर आप हर 2 घंटे पे कुछ खाते रहेंगे तो आपको शुगर स्पाइक होगी, इंसुलिन स्पाइक होगी, जिससे कि क्या है, फैट आपका बढ़ेगा तो वापस बीपी पे असर आएगा आपको। तो डाइट पे अपने पे ध्यान रखना है कि आपको रिच फाइबर वाली डाइट खानी है, जिसमें कि आपके स्प्राउट्स हो सकते हैं, सैलेड हो सकते हैं, वेजिटेबल्स हो सकते हैं बहुत सारे, और ये जो काफ़ी जो कार्ब्स होते हैं वो चीज़ों को, जो ख़राब कार्ब्स होते हैं उन चीज़ों को आपको कम करना है, ठीक है। जिसमें कि डाइट में आपका नमक भी आता है, नमक को भी कम करना है। आपको केवल उतना नमक खाना है जितना ज़रूरी है। देखिए 6 ग्राम से ऊपर आपको नमक खाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो नेचुरल डाइट होती है उसमें भी ना नमक होता है। कई सारी सब्जियां आप दिखा के देखिए, कुछ नमकीन होती हैं, नारियल पानी होता है, उसमें खुद का अपना सोडियम होता है। तो नमक जो है ना, नेचुरली जितना लिया जाए उतना बेटर है, एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, क्योंकि नमक का सोडियम, नमक में सोडियम होता है, उसका डायरेक्ट किडनी पे भी असर आता है। अगर आप नमक कम खाएंगे तो आपकी किडनी भी आपको थैंक यू बोलेगी, ठीक है। तो डाइट का आपको स्पेशल ध्यान रखना है, वेट लॉस कम करना है आपको, और उसमें क्योंकि जो BMI है आपकी 25 से ज़्यादा मत होने दीजिए, नहीं तो वही ओबेसिटी की प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी, और ये ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम करेगा, और जिससे कि ब्लड प्रेशर बाद में जाके आपको किडनी डिजीज़ दे सकता है, हार्ट डिजीज़ दे सकता है। आज तो मैं देख रही हूँ कि यंगस्टर्स में ब्लड प्रेशर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल, उनका खाने पीने का ढंग और खाना खाने के टाइमिंग्स बहुत अच्छे नहीं है, जिसकी वजह से ये ब्लड प्रेशर उनमें बहुत ज़्यादा आ रहा है, जिसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम्स भी कम एज में आ रही हैं। मतलब मेरे क्लिनिक में मैं देखती हूँ 30-40 साल के लोगों में भी ये प्रॉब्लम बहुत इजीली देखने को मिल गई है, ठीक है। अब आता है आपका एक्सरसाइज। देखिए हार्ट पेशेंट हैं आप या ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट हैं, तो आपको एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज नहीं करनी है। आपको सिंपल ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं आप, और सबसे अच्छा आप योगा कर सकते हैं। योगा में काफ़ी सारी स्ट्रेचनिंग एक्सरसाइज होती हैं। देखिए जब आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं तो आपके हार्ट की जो धमनियाँ है ना, उनकी इलास्टिसिटी भी बहुत बेटर हो जाती है, अच्छी हो जाती है, उनकी स्टिफनेस कम हो जाती है। तो योगा रियली बहुत अच्छा है आपके ब्लड प्रेशर को नेचुरली कम करने के लिए, ठीक है। और इसमें जैसा कि मैंने डाइट में बताया कि आपको जो खाना है ना, वो बड़ी समझदारी से खाना है, टाइम से खाना खाइए। रात का खाना स्किप कीजिए, थोड़ा जल्दी खा लीजिए उसको, ठीक है। सॉल्ट का मैंने आपको बता ही दिया। अब आती है अल्कोहल की। देखिए अब तो बहुत सारे कार्डियोलॉजिस्ट अभी तक आपको बोलते हैं कि आप थोड़ी सी अल्कोहल ले सकते हो। आने वाले टाइम में आप देखिएगा ये कार्डियोलॉजिस्ट आपको बोलने वाले हैं कि अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि आने वाले टाइम में अब काफ़ी सारी रिसर्च आ रही है कि अल्कोहल आपके ब्लड प्रेशर के लिए खतरनाक साबित होने वाला है, ठीक है। उसके बाद आता है स्मोकिंग। स्मोकिंग तो आप सोचिए नुकसान ही नुकसान। स्मोकिंग से तो कोई भी आपको, देखिए अल्कोहल लेते हैं तो कई लोग कहते हैं हमारा मूड फ्रेश होता है, ये होता है वो होता है, बट ये स्मोकिंग से तो कुछ भी आपको नहीं मिलता है। वो तो आपको मतलब छोड़ना ही छोड़ना है। तो स्मोकिंग के लिए बिग नो, आपको स्मोकिंग नहीं करनी है ब्लड प्रेशर को अगर आप अच्छा रखना चाहते हैं तो। दूसरा अब है कि आप अपने शरीर में जो स्ट्रेस आप लेते हो, है ना, कई बार हम वैसा ही स्ट्रेस ले लेते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए आपको लर्निंग करनी पड़ेगी कि आपको स्ट्रेस कैसे कर सकते हैं कम, उसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, जैसे योगा, प्राणायाम, जैसे मैंने बताया मेडिटेशन इज़ गुड ऑप्शन फॉर स्ट्रेस रिलीज। तो देखिए कई लोगों को स्ट्रेस बस्टर क्या होता है कि उनको वॉक करना, ताज़ी हवा में वॉक करना बहुत अच्छा लगता है ना। सनलाइट, जो अर्ली मॉर्निंग की सनलाइट होती है जिसमें कि विटामिन डी भी आपको मिलता है, तो उसमें जाके उनका मूड फ्रेश होता है, कई सारे बहुत अच्छे हार्मोन्स निकलते हैं जिससे उसको उनका मन खुश होता है। उसकी वजह से भी आप अपना बीपी कम कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं, क्योंकि सुबह की जो धूप होती है हमें उसकी रोशनी चाहिए, ना कि उसकी गर्मी चाहिए। तो अर्ली मॉर्निंग की धूप में आप घूम सकते हैं, बागीचे में घूम सकते हैं, और जो चीज़ आपको अच्छी लगती हो
है ना, जिसमें आपका मन लगता हो। जो भी आप कई लोगों को जैसे कुछ काम करने में, क्रिएटिविटी करने में मन लगता है, म्यूज़िक सुनने में मन लगता है, अपने फ्रेंड से अच्छी अच्छी बातें करने में मन लगता है, तो वो आप कर सकते हैं। उससे भी आप अपने ब्लड प्रेशर को रिलीज़ कर सकते हैं, नॉर्मलाइज कर सकते हैं। कुछ लोगों को पैट्स रखना बहुत अच्छा लगता है, उनके साथ खेलना अच्छा लगता है, उनके साथ बात करना अच्छा लगता है, तो वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, वो कर सकते हैं। मतलब आपका मन जिस चीज़ से खुश होता हो, आपने वो चीज़ करनी है, ठीक है। तो ये आप अपनी मनपसंद के कोई गेम्स खेल सकते हैं, हल्के फुल्के गेम्स खेल सकते हैं। एक्सरसाइज में जैसे मैंने बताया कि जिम जाके आपको बहुत बड़ी बड़ी कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है, हल्की फुल्की आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका डाइट मैंने आपको बता ही दी है। दूसरा क्या है कि देखिए, ये जो धरती है ना, ये धरती को आप ये समझ लीजिए हम इस पे एक यात्रा करने आए हैं, ठीक है। यहाँ परमानेंट रहने के लिए नहीं आए हैं, तो बिना मतलब का स्ट्रेस हमें क्यों लेना, नहीं लेना स्ट्रेस। और जो आपका जो दिल है ना, जो धड़क रहा है, जिसको धड़कने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो रही हैं, उनकी वजह से, खान पान की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, या और भी बहुत सारे जो फैक्टर्स मैंने गिनाए हैं उनकी वजह से, तो उसको, अपने दिल को प्लीज़ थोड़ा अच्छी तरह धड़कने दीजिए, है ना। तो जब वो खुल के धड़केगा तो डेफिनेटली आप उसको, वो प्रेशर को महसूस नहीं करेगा, तो आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, ठीक है। इसके बाद में आता है स्लीप। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ, मेरा फेवरेट टॉपिक है, स्लीप इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर हीलिंग योर बॉडी। देखिए, रात को जब अच्छी नींद सोते हो तो आपकी बॉडी हील करती है, गुड हार्मोन्स निकलते हैं, जिससे कि उन हार्मोन्स को, वो हार्मोन्स आपको सुबह काम करने के लिए भी आपको प्रिपेयर करते हैं। तो इसलिए रात की नींद लेना बहुत ज़रूरी है। क्वालिटी ऑफ स्लीप इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, न कि आप घंटों सोए जा रहे हैं, सुबह 10-11 बजे तक सोए जा रहे हैं, नो। आपको जो क्वालिटी ऑफ नींद है उसको क्या करना है, क्वालिटी ऑफ स्लीप है उसको क्या करना है कि रात को 10 बजे से 2 बजे तक, 3 बजे तक की आपको डीप स्लीप चाहिए। वो आप नींद लीजिए, तो उससे भी आपकी बॉडी रिपेयर होती है और आपका माइंड भी काम होता है, तो जिसकी वजह से उससे आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, नॉर्मलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये इतने सारे मैंने आपको फैक्टर्स बताए हैं, जिसकी वजह से आप अगर इनमें से सारों को थोड़ा थोड़ा करके अपनी लाइफस्टाइल में लेके आएंगे, तो डेफिनेटली आप अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मली, नेचुरली ठीक कर सकते हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी, अगर ठीक नहीं हो रहा है तो अपनी टैबलेट्स को कंटिन्यू करिए, और बाकी ये सारी लाइफस्टाइल भी आप अपनाइए, तो देखिए आप अपनी टैबलेट्स बंद कर सकते हैं, और बीच बीच में अपना इको कराते रहिए, ब्लड प्रेशर को मेजरमेंट कराते रहिए उसका, जिससे आपको पता चले कि आप बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। तो अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो डेफिनेटली आपका बीपी जो है बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले आपके लिए कई सारी अच्छी टॉपिक्स पे वीडियो लेके आऊँ, क्योंकि ये वीडियोस बहुत रिसर्च करने के बाद में ही बनाई जाती हैं। तो प्लीज़ इस टॉपिक पे प्रॉपर ध्यान दीजिए, क्योंकि इंडिया में अभी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। यंगस्टर्स, छोटे यंगस्टर्स को मतलब बहुत परेशानी हो रही है। तो प्लीज़ आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने दिल का ख्याल रखिए, दिल को खुलकर धड़कने दीजिए, कोई रोड़ा मत अटकाइए उसमें। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।